कुरुक्षेत्र युद्ध में राजा शल्य कर्ण के सारथी बनते हैं। जब कर्ण अपने पराक्रम की डींगे हाँकता है और अर्जुन तथा कृष्ण को कम आंकता है, तो शल्य उसके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए उसे ये कहानी सुनाते हैं। समुद्र तट पर एक धनी और धर्मात्मा वैश्य रहता था, जिसके बच्चे कौवे को जूठा भात, दही और खीर खिलाया करते थे। ये जूठन खाकर कौवा खूब हृष्ट-पुष्ट और घमंडी हो गया और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक बार मानसरोवर से लंबी उड़ान भरने वाले हंसों का एक समूह वहां आया। घमंडी कौवे ने उनमें से एक श्रेष्ठ हंस को उड़ान की चुनौती दे दी। हंसों ने उसे समझाया कि वे लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं और उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो मात्र एक कौवा है। कौवे ने अपनी शेखी बघारते हुए कहा कि वो 101 प्रकार की उड़ानें जानता है, जिनमें से हर उड़ान 100-100 योजन की होती है। हंस ने हंसकर कहा कि वो केवल एक ही प्रकार की गति जानता है और कौवे को अपनी मनपसंद उड़ान से उड़ने के लिए कहा। प्रतियोगिता शुरू हुई। कौवा अपनी 100 प्रकार की अद्भुत उड़ानें दिखाने लगा, जबकि हंस अपनी एकमात्र मृदुल गति से उड़ रहा था, जो कौवे की अपेक्षा धीमी थी। कौवों ने हंस का तिरस्कार किया। तब हंस ने धीरे धीरे अपना वेग बढ़ाया और पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। समुद्र के ऊपर उड़ते उड़ते कौवा थक गया। उसे विश्राम के लिए कोई टापू या पेड़ दिखाई नहीं दिया और वो समुद्र में गिरने के डर से भयभीत हो गया। वो थककर हार मान चुका था और हंस के पास आया। हंस ने दया करके उससे पूछा कि अब वो कौन सी गुप्त उड़ान भर रहा है, जिससे उसकी चोंच और पंख बार बार जल को छू रहे हैं। कौवे ने दीन होकर कहा, भाई हंस, हम कौवे तो व्यर्थ ही कांव कांव करते हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे प्राण बचाओ और मुझे किसी किनारे पर ले चलो। हंस को उस पर दया आ गई। उसने कौवे को अपने पंजों से पकड़ा, पीठ पर बिठाया और वापस उसी स्थान पर ले आया जहां से उन्होंने उड़ान शुरू की थी। कौवे को ढाढ़स बंधाने के बाद हंस अपने इच्छा से किसी दूर देश को चला गया। जूठन से पुष्ट हुआ वो कौवा अपना घमंड भूलकर शांत हो गया।